नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। और फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है गुरुग्राम से। गुरुग्राम में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक को लेकर ये बड़ी खबर। बैठक खत्म हो चुकी है। 2 दिनों तक ये चुनावी मंथन इस बैठक में ये हुआ है, तो बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। आपको बता दें कि 2 दिन तक ये बैठक चल रही थी। फिलहाल ये बैठक खत्म हो चुकी है। विधानसभा टिकटों को लेकर इस बैठक में विचार विमर्श मंथन किया गया है। और आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री नायब सैनी वो भी इस बैठक में मौजूद रहे। तमाम दिग्गज इस बैठक का हिस्सा बने हैं। बैठक में बीजेपी के तमाम दिग्गज भी मौजूद रहे हैं। तो फिलहाल बड़ी खबर यह सामने आ रही है, बैठक खत्म हो चुकी है। विचार विमर्श मंथन यहां पर हुआ। सभी ने अपनी तरफ से सुझाव भी रखे हैं और 22 जिलों के उम्मीदवारों पर यह चर्चा हुई है इस बैठक में। तो बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। तो देखिए, 1 तारीख को यह वोटिंग होनी है, 1 अक्टूबर को, 4 तारीख को रिजल्ट आना है, लेकिन उससे पहले बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये चुनाव संचालन समिति की बैठक थी और काफी नाम भी थे। उनके ऊपर भी अभी तो प्राथमिक उसके ऊपर चर्चा हुई है। जितने हमारे पास प्रत्याशियों ने अप्लाई किया था, हर नाम के ऊपर चर्चा हुई है और केंद्रीय नेतृत्व से भी उसको भेजने का काम करें। कितने नाम सर पैनल में जो है 90 के 90 आएंगे। सभी 90 सीटों के ऊपर भारी संख्या के अंदर हमारे पास। कब तक सर पहली सूची आ जाएगी, इसको लेकर क्या कहेंगे? वो बताएंगे जब पहली सूची आएगी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है केंद्रीय चुनाव समिति की सदस्य सुधा यादव। 2 दिवसीय जो चुनाव समिति की बैठक है वो खत्म हो चुकी है और क्या कुछ इस पूरी बैठक में रहा, इसी पर ज्यादा बातचीत करते हैं। क्या कुछ इस पूरी बैठक में रहा और पैनल में जो है वो कितने नाम जो है वो रखे गए? देखिए, हरियाणा के अंदर चुनाव डिक्लेयर हो गया है तो स्वाभाविक है कि चुनाव समिति की बैठक होगी और चुनाव समिति की जब बैठक होगी तो उसके ऊपर नामों पर भी चर्चा होगी। हर विधानसभा के अंदर एक पैनल हम लोगों ने बनाया है और वो पैनल केंद्रीय नेतृत्व के पास में जाएगा और फिर वहां पर तय होगा कि कौन चुनाव लड़ेगा और कहां से चुनाव। मैम, जिस तरीके से बातचीत जो है सूत्रों के हवाले से पता लग रहा है कि जो 23 जो मौजूदा मंत्री हैं, विधायक हैं, उनके टिकट जो है वो कटे जा सकते हैं। ये काम तो केंद्रीय नेतृत्व का है। हरियाणा की जो चुनाव समिति है वो ये काम नहीं कर। बीजेपी ने जो अपने 10 साल के विकास कार्य की है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की अगर बात करें, विपक्ष भी जो बीजेपी की जो नाकामियां हैं और अपने तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेकर जनता के बीच जा रहा है। मुझे लगता है कि नाकामी तो वो कोई भी नहीं गिनवा पा रहे हैं और बीजेपी ने नाकामी का कोई काम नहीं किया। हो सकता है कुछ कमियां जरूर रह गई होंगी, काम करते हैं तो कुछ ना कुछ त्रुटियां रह जाती हैं, लेकिन बीजेपी की कोई नाकामी है ऐसा विषय नहीं है और वो कोई विषय ढूंढ भी नहीं पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने, प्रदेश के अध्यक्ष ने और विभिन्न नेताओं ने उनसे जो 4-6 बातें पूछी, उनका उन पर जवाब नहीं है। उनको वो दाएं बाएं करते हैं, इसलिए मुझे लगता है उन पर कोई मुद्दे। जिस तरीके से बात सामने आती है कि 5-5 नाम जो है वो पैनल में रखे जाएंगे, आपसे ही जानना चाहता हूँ कि कितने नाम जो है वो पैनल में रखे गए हैं और हाईकमान के पास जो है भेजे जाएंगे। ऐसा कोई सिद्धांत नहीं होता है कि कितने नाम रखे जाएंगे। इस सीट के ऊपर निर्भर करता है और उसके हिसाब से तय होता है। देखिए, जैसे मेरे साथ केंद्रीय चुनाव समिति की सदस्य सुधा यादव, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि बैठक जो है वो खत्म हो गई है। पूरी चर्चा जो है वो बैठक में की जा चुकी है और प्रदेश में एक बार फिर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। गुरुग्राम से कैमरामैन मोहित के साथ आकाश खुराना। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आकाश खुराना इस वक्त सीधा हमारे साथ लाइव बने हैं। आकाश, आज ये बड़ी बैठक चल रही थी और 2 दिन इस बैठक में गहन मंथन भी हुआ है। तारीखों का ऐलान हो चुका है। 1 तारीख को वोटिंग होनी है, 1 अक्टूबर को, 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन उससे पहले बैक टू बैक बैठकें चल रही हैं। टिकट किसको देना है, किसको नहीं देना, बाकायदा पैनल तैयार किया गया। आज कुछ सुझाव भी रखे गए। क्या कुछ इस बैठक में रहा है? समिति की जो 2 दिवसीय बैठक थी वो बैठक जो है अब खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जो है वो अभी दिल्ली के लिए जो है वो निकल गए हैं। बात करें इस बैठक की तो बैठक में सभी 90 की 90 विधानसभा जो सीटें हैं उस पर जो है चर्चा की गई है और जिताऊ उम्मीदवार ही जो है मैदान में उतारा जाए, इसको लेकर चर्चा जो है वो पूरी इस बैठक में की गई है। 5-5 नाम के जो उम्मीदवारों के जो पैनल हैं वो जो है इस पूरी बैठक में चर्चा की गई है और शीर्ष नेतृत्व को जो है 5-5 नामों के पैनल जो है वो
भेजे जाएंगे। और ऐसे में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी ये कहते हुए नजर आए कि सबसे पहली सूची जो है वो भारतीय जनता पार्टी की जो है वो उम्मीदवारों की सामने आएगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो 2 दिवसीय की ये महत्वपूर्ण बैठक जो है वो मानी जा रही थी, अब वो बैठक जो है फिलहाल खत्म हो चुकी है और ऐसे में सभी नामों पर चर्चा जो है वो विचार विमर्श जो है इस पूरी बैठक में किया गया। और वहीं जिस तरीके से चर्चा थी कि जो पूर्व मौजूदा जो मंत्री हैं या विधायक हैं उनका टिकट जो है वो कट सकता है, तो ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली जो है वो कहते हुए नजर आए कि किसी का टिकट जो है वो कटता हुआ नजर जो है नहीं आ रहा है। सब जो भी जिताऊ कैंडिडेट होगा उसको बीजेपी जो है वो मैदान में उतारेगी और ज्यादा से ज्यादा सीटें जो है हरियाणा विधानसभा की बीजेपी जीतेगी। जी बिल्कुल आकाश, जो ये बैठक हुई है इसमें कुछ नाम फाइनल किए गए हैं, आगे इसको भेजा जाएगा, फिर शॉर्टलिस्ट होगी, उसके बाद ही नाम डिक्लेयर होंगे। लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं, खबरें तो ये भी सामने आ रही थी कि नए चेहरों को जगह मिल सकती है, जो नए हैं उनको टिकट मिल सकता है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मैंने बताया कि जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहन लाल बडोली, उन्होंने जनता टीवी से बातचीत की और वो साफ तौर पे ये कहते हुए नजर आए कि जो जिताऊ कैंडिडेट है उन्हीं को ही मैदान में जो है वो उतारा जाएगा, क्योंकि काफी आवेदन जो है हर विधानसभा सीट से जो है वो बीजेपी के सामने आए थे और वहीं बीजेपी के जो पुराने जो दिग्गज नेता हैं उनको भी साथ लेकर चलना है, उनका आशीर्वाद जो है वो बीजेपी को साथ लेकर चलना है। तो ऐसे में वहीं बात करें तो 5-5 नामों के पैनल जो है बनाकर अब शीर्ष नेतृत्व जो है वो भेज दिए हैं। अब उन नामों को जो है शीर्ष नेतृत्व उन 5 नामों में से एक नाम जो है वो चयन करेगा और उसके बाद जो है उस उम्मीदवार को जो है भारतीय जनता पार्टी का टिकट दिया जाएगा और मैदान में उतारा जाएगा। वहीं बात मैं इस वक्त मेरे साथ जो है मौजूद हैं बात करने की, मैं उनसे प्रयास करता हूं, पूर्व वित्त मंत्री हैं कैप्टन अभिमन्यु, उन्हीं से जानता हूं कि बैठक जो है वो की जा रही है। बैठक सर 2 दिन से चली है, क्या रहा है? देखिए, प्रदेश चुनाव समिति का कार्य है कि वो सभी 90 सीटों पर अपने पैनल बना करके केंद्रीय नेतृत्व को सूचित करके रहे। 2 दिवसीय जो आज यहाँ पर प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हमारे प्रभारियों के मार्गदर्शन में संपन्न हुई है। सभी 90 सीटों पर जिताऊ उम्मीदवारों का पैनल बना करके केंद्र को सौंपने का कार्य किया गया है और प्रदेश अध्यक्ष को और माननीय मुख्यमंत्री जो टोली जो केंद्रीय नेतृत्व के साथ समन्वय करके इस पूरी निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी करेगी, भागीदारी करेगी, उनको सभी बचे हुए अधिकार सौंप दिए गए। कब तक मान के चले कि ये फाइनल हो जाएगा? नामांकन से पहले पूरी लिस्ट आ जाएगी। क्या कुछ क्राइटेरिया रखा गया है आज की इस मीटिंग में जो जिन दावेदारों की सूची तैयार की है? सभी भारतीय जनता पार्टी के जीतने वाले उम्मीदवारों का नाम पैनल में शामिल किया गया। क्या एक सीट पर कई लोग जीतने वाले हैं, कई लोग जिताऊ हैं, सबका नाम केंद्र में भेज दिया गया। देखिए, साफ तौर पे आपको पूर्व वित्त मंत्री हैं कैप्टन अभिमन्यु, उनको सुनते हुए जो है नजर आ रहे थे कि जिस तरीके से वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो जिताऊ कैंडिडेट हैं उनको ही बीजेपी जो है वो मैदान में उतारेगी और 90 विधानसभा सीटों पर जो उम्मीदवार हैं उन पर जो है इस पूरी बैठक में चर्चा की गई और सबसे पहली सूची जो है वो भारतीय जनता पार्टी अपनी जारी करेगी। जी बिल्कुल आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। आपको बता दें कि विचार विमर्श मंथन ये हुआ है, 2 दिन तक ये बैठक चल रही थी। 5 नाम, इसमें 5 नामों का पैनल तैयार किया गया जिसको हाईकमान भेजा गया है और वहां से ही ये नाम डिक्लेयर होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली सर, आज बैठक जो है वो खत्म हो गई, 2 दिवसीय बैठक, क्या कुछ हुई इस बैठक में? इस बैठक में सभी 90 विधानसभाओं का पैनल तैयार हुआ है, सबकी सहमति से हुआ है और जब भी हमारा राष्ट्रीय चुनाव समिति की बैठक हो उसमें सभी का अंतिम फैसला हो। अंतिम सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार जो है ये भी माना जा रहा है कि कई मौजूदा विधायक और मंत्री का टिकट जो है वो भी काटा जा सकता है, उनको लेकर भी चर्चा जो है वो बैठक सभी की टिकट बरकरार है, किसी का टिकट कटा नहीं। बात करें मौजूदा जो सांसद है और पूर्व सांसद है वो भी टिकट की जो है वो मांग कर रहे हैं, तो उनको भी टिकट जो है वो दिया जाए। हाँ, सभी ने जिन्होंने मांग की है उनको सबको दिया जाए। कितने नाम जो है वो पैनल में सर रखे गए हैं? क्या टोटल संख्या अभी है नहीं गिनती से जो बैठक चुनाव समिति की थी वो जो है खत्म हो चुकी है और
सभी के नामों पर जो है वो चर्चा की गई है और वहीं फाइनल लिस्ट बनाकर जो है वो अब हाईकमान को भेजी गई है। गुरुग्राम से कैमरा मोहित के साथ आकाश कुमार। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ज्ञानचंद गुप्ता। उन्हीं से जानते हैं सब 2 दिन से जो बैठक थी वो खत्म हो चुकी है, क्या कुछ इस पूरी बैठक में जो है वो रहा और कितने पैनल में जो नाम है वो हाईकमान को भेजे गए। देखिए, जो 2 दिवसीय हरियाणा प्रदेश चुनाव समिति की बैठक है वो आज समाप्त हो गई है। इन 2 दिनों के अंदर आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर कैंडिडेट्स के ऊपर चर्चा हुई है। जो हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी, बायोडाटास आए थे, उन सब के ऊपर चर्चा हुई है और उस चर्चा करने के पश्चात 5-5 लोगों का पैनल बना करके हमने अपने प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल कौशिक जी को ऑथराइज किया कि वो पैनल से जाकर के जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उनसे चर्चा करके कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी करें। सर बता, जिस तरीके से सर्वे जो है वो हाईकमान को भेजा गया था और उसमें भी ये जो है साफ हो रहा था कि जो मौजूदा मंत्री या विधायक हैं वो चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है, तो ऐसे में उनको लेकर भी चर्चा जो है वो इस बैठक में, तो क्या कुछ निर्णय जो है वो। मैंने कहा ना, जो जिताऊ उम्मीदवार हैं, जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं, उनका पैनल बना करके हमने प्रदेश नेतृत्व को संभाल दिया और वो आगे राष्ट्रीय नेतृत्व से बात करके उनके ऊपर निर्णय फाइनल करें। कई सांसद हैं और वो जो है अपने परिवार के, जब बेटी की बात करें या बेटे की टिकट मांग रहे हैं, तो इसको लेकर भी क्या कुछ कहा। क्योंकि हमने कहा कि कोई भी हो, जिताऊ उम्मीदवार के ऊपर हमने कहा है कि जिताऊ उम्मीदवार ही जो पैनल के अंदर जाएगा। बाकी निर्णय जो हाईकमान ने करना है, उनके पास खुद अपने पास भी जानकारी होती है, बहुत सारी चीजें देखने के बाद ही टिकटें तय होती है।